भा आरती जी, स्नेहा बेटा उठो, 6 बज गए। ये लड़की एक अलार्म नहीं लगा सकती, पता नहीं कॉलेज में कैसी उठेगी। स्नेहा, माँ, कल मैं 1 घंटा लेट भी तो सोई थी, उसी का नतीजा है ये। है भगवान, तुम नहीं सुधरोगी, ये सब तुम्हारे पापा के लाड प्यार का नतीजा है। अरे अरे, अब हम कहां से माँ बेटी के बीच में आ गए। सुरेश जी ने नीचे के रूम से आवाज लगाकर कहा। आप तो खामोश हो जाए, आरती जी ने कहा। स्नेहा को नींद से उठाने में जितनी भी मेहनत लगती है, उसके मधुर सी आवाज में भजन सुनकर आरती जी अपना सब गुस्सा भूल जाती है। स्नेहा ने नहा धोकर अपनी मधुर सी आवाज में जब आरती गाना शुरू किया तो माँ का चेहरे पर जो गुस्सा था वो मुस्कान में बदल गया। सुरेश जी ने अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहा, आप बस नाम का गुस्सा दिखाती है। अपनी बेटी को 5 मिनट से ज्यादा देर तक आपका गुस्सा नहीं टिकता। अपनी बेटी के लिए सारा का सारा गुस्सा सिर्फ अपने पति देव के लिए ही रखा है आपने। आरती जी किचन में थी, वहीं से बोली, सब आपसे ही तो सीखा है, और मुंह बन लिया। थोड़ी देर बाद चाय के 2 प्याले के साथ 1 गिलास दूध स्नेहा के लिए लेकर आई। घर में एक छोटा सा मंदिर है, जहां स्नेहा के एक और बेस्टेस्ट फ्रेंड भी रहते हैं, जिनसे स्नेहा अपनी हर परेशानी बताकर उसका उपाय भी निकल लेती है। अरे ये और कोई नहीं, हमारे भोले भंडारी शिव शंकर महादेव जी है। स्नेहा अपनी हर परेशानी तोते के तरह अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड शिव जी से शेयर कर लेती है। शिव जी, जैसे अपने अब तक मेरे साथ दिया, आगे भी देना। माँ पापा को भी हमेशा अच्छा रखना। चलो मैं अब दिल्ली जा रही हूँ, इसी बहाने आप भी घूम लोगे। नया नया शहर है, खूब सारी मस्ती करेंगे। मम्मी ज्यादा परेशान ना हो। हाँ जानती हूँ मेरी चिंता करती है, पर आप उनको समझना और उनकी मुश्किलें कम करना। वैसे मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपना शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपने माँ पापा से दूर होना पड़ रहा है। आरती जी स्नेहा आवाज लगाते हुए, बेटा अब अपने शिव से सारी शिकायतें बाद में कर लेना। नहीं माँ, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं तो इनको बता रही हूँ कि इन्हें भी चलना है मेरे साथ। माँ पापा को प्रसाद देने के बाद स्नेहा ने कॉलेज जाने से पहले शॉपिंग की फरमाइश रखी, जिसे सुरेश जी ने तुरंत मान ली। स्नेहा बेटा, आपका दूध ठंडा हो रहा है, इसे जल्दी से पी लो। स्नेहा, जिसे न चाय पसंद न कॉफी, बस 1 गिलास दूध में बॉर्नवीटा। इन्हें लगता है इनका दिमाग जो औरों से काफी तेज है, बचपन से बॉर्नवीटा पीने से हुआ है, और जो मिल्की व्हाइट स्किन है वो हर दिन दूध पीने से हुई है। नाश्ता करने के बाद अपनी स्कूटी लेकर स्नेहा प्रिया के घर 8 बजे तक पहुंच जाती है। अब खुशी है जो संभाले नहीं संभल रही थी, और बिना शेयर करे कहीं कम न हो जाए, इसी बात की चिंता जो स्नेहा 8 बजे ही प्रिया के घर आ धमकी। आंटी अंकल नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, और मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को याद करते हैं। मेरा और प्रिया का एडमिशन एक ही कॉलेज में होगा। परसों हमें दिल्ली निकालना है। प्रिया कहाँ है? ओके, मैं खुद देख लेती हूँ। प्रिया के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। एक एक्सप्रेस ट्रेन के तरह स्नेहा आई, अपनी बात कही और बिना कुछ सुने उसकी ट्रेन आगे निकल भी गई। यह कहकर तूफान मेल के तरह प्रिया के रूम में घुस गई, जो बेचारी अभी अभी सोकर उठी थी। प्रिया एक शब्द भी कहती उससे पहले स्नेहा ने अपना और प्रिया का एडमिशन से लेकर आज की शॉपिंग की लिस्ट भी दिखा दी। प्रिया हैरान परेशान बस स्नेहा को देखती रह गई। क्या यार स्नेहा, थोड़ा रुक जाया कर, एक्सप्रेस की तरह शौक देती है। चलो, पर हम फिर से साथ में कॉलेज जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो मम्मी पापा को भी बता देती हूँ। अरे पर उनको तो पता चल गया न, स्नेहा ने कहा। पर कैसे, मुझे तो खुद तूने अभी बता, और अभी तो मैं स्नेहा आंखें गोल गोल मटकाते हुए पप्पी फेस बनाते हुए प्रिया को बता देती है कि वो सब कुछ आते ही अंकल आंटी को कह चुकी है। प्रिया अपना सिर पीट लेती है। नीचे प्रिया की मम्मी कविता जी और पापा हेमंत जी नीचे बुलाते हैं नाश्ते के लिए।
स्नेहा झट से चली जाती है। वहीं प्रिया नहाकर थोड़ा टाइम लेकर आती है। दोनों नाश्ता करते हैं और शॉपिंग पर जाने की बात भी बता देते हैं। कविता जी, स्नेहा बेटा एक और पराठा खा लो। नहीं नहीं आंटी, मैं तो पेट भरकर नाश्ता करके आई हूँ। तीनों लोग हैरान। वो आप लोगों ने बहुत फोर्स किया, इसीलिए सोचा एक खाने से कुछ नहीं होता और आप लोग बुरा न मान जाए। वैसे भी मैं मोटी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। कुछ देर बाद दोनों लोग मार्केट निकल जाते हैं। जरूरी चीजों की खरीदारी करने के बाद दोनों को भूख लग जाती है। पास ही के ढाबे शंकर लाला के छोले कुलचे खाकर दोनों के दोनों फिर से अपनी बची कुची शॉपिंग में लग जाती है। स्नेहा, यार कॉलेज में आजकल लड़कियां बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनती है, कहीं हमें सब बहन जी न कहे। मुझे तो सुबह से इसी बात का डर लग रहा है। तू जानती है न यह कॉलेज कितना मॉडर्न है। हाई क्लास के बच्चे सब इसी में पढ़ते हैं और तो और कोई ड्रेस कोड भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। मैंने सुना है कि कॉलेज में रैगिंग भी होती है। ओह गॉड। प्रिया यार तू कितना डरती है। मैं हूं ना तेरे साथ, तो फिर किस बात का डर। और वैसे भी जिस चीज में कंफर्टेबल न हो उसे नहीं पहनना चाहिए, जो तुम्हें पसंद हो उसे पहनो। अरे मैं भी किसके सामने कह रही हूँ, जो अगर चादर भी लपेट ले तो भी खूबसूरत लगे, प्रिया ने कहा। मैं क्यों चादर लपेटूं, रुक तुझे बताती हूँ। स्नेहा ने गुस्से में अपना मुक्का बनाया। प्रिया सॉरी मैं मजाक कर रही थी, हा हा हा। यार सुबह से शाम हो गई, चल अब घर चलते हैं, स्नेहा ने कहा। प्रिया को घर छोड़ने के बाद अपने घर आ गई। माँ, मैं आ गई। आरती जी जो सुबह से किचन में अपनी बेटी के लिए लड्डू, मठरी और न जाने क्या क्या बनाने में लगी हुई थी। आखिर 2 दिन बाद उनकी बेटी उनसे दूर भी तो जा रही थी। इसी समय सुरेश जी भी अपने ऑफिस से वापस आ गए। अरे इतनी स्वादिष्ट खुशबू, क्या बात है आरती जी। इसी तरह एक और दिन भी बीत जाता है। स्नेहा बेटा सुबह की ट्रेन है, सारे पैकिंग कर ली, सुरेश जी ने कहा और सारा सामान कार में डालकर तीनों लोग स्टेशन को चले जाते हैं, जहां प्रिया की फैमिली पहले से ही थी। लो अब शुरुआत हो गई नए सफर की, आगे देखते हैं कैसा रहेगा। स्टोरी का रिव्यू जरूर दे और पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। स्नेहा और प्रिया दोनों को दिल्ली छोड़ने के लिए सुरेश जी जा रहे हैं। प्रिया के पापा का ऑफिस में जरूरी काम पड़ गया, इसीलिए उन्हें उसी दिन ही काम के सिलसिले में हिमाचल निकालना पड़ा। आरती जी जिन्हें रात भर से नींद नहीं आ रही थी, अपनी बच्ची को ढेर सारी नसीहत देने के बाद भी अपनी प्यारी बेटी को अकेले दूर शहर में जाने देने के लिए कतरा रही थी। पहली बार उनकी बेटी अपनी मां से दूर जा रही थी। यही हाल प्रिया के घर वालों का भी हो रखा था। प्रिया, जिसे इमोशनल कहना गलत नहीं होगा, ट्रेन का हॉर्न सुनते ही आंखों में बसे आंसू झरने की तरह निकलने लगे। प्रिया जोर जोर से गला फाड़ के रोने लगी। स्नेहा बोली, आज तुम्हारी विदाई नहीं हो रही है जो ऐसे गला फाड़ के रो रही हो। देखो सब कैसे पलट पलट के देख रहे हैं। अरे प्रिया डार्लिंग, अब मैं किस किस को चुप कराऊं, माँ, आंटी, और अब तुम भी शुरू हो गई। पहले पता होता तो बोट से जाते, इतने आंसू वेस्ट भी नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, ऑफो, क्या करे ये नन्ही सी जान, स्नेहा ने बड़े भोलेपन से इतरा के कहा, जिससे सुनकर सब मुस्कुरा गए। यश, जो 2 दिनों से प्रिया के रूम के लिए लड़ रहा था, आज बिल्कुल खामोश हो गया अपनी बहन के दूर जाने से। आज स्नेहा और प्रिया दोनों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ट्रेन आ गई, चलो जल्दी से सामान रख दो, सुरेश जी कहा। जब सबको हंसाने वाली स्नेहा ने देखा कि ट्रेन बस चलने वाली है, तो अपनी माँ को झटके से गले लगा लिया और बड़े प्यार से कहा, माँ, मैं आपको हर दिन कॉल करके पूरे दिन का हाल बताऊंगी। जब भी मेरी याद आएगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। दिल्ली इतना दूर भी नहीं है, और हाँ, मेरी फिक्र कम करना, शिवजी चल रहे हैं मेरे साथ। आपके पास गणेश जी को छोड़ दिया है, ठीक है। स्नेहा की प्यारी बातें सुनकर ही आरती जी के कलेजे को ठंडक मिल गई।
प्रिया का रोना कविता जी ने शांत कराया और स्नेहा से उसका ध्यान रखने को कहा। वही प्रिया से स्नेहा का ध्यान रखने को आरती जी ने कहा। एक दूसरे से अलविदा कहने के बाद प्रिया और स्नेहा अपने पापा के साथ दिल्ली के सफर के लिए निकल गए। करीब 6 घंटे बाद दिल्ली स्टेशन। पापा ये तो स्टेशन बहुत बड़ा है। फाइनली हम पहुंच गए, स्नेहा ने कहा। हाँ बेटा चलो अपना अपना सामान उठाओ, बड़े बैग्स मुझे दे दो। हर जगह ध्यान से देखते रहना बेटा, अब आप दोनों पहली बार आई है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। यहाँ पर मैं और प्रिया आपके पापा नहीं आ सकते हैं हर बार, इसीलिए मेरी शेरनी राजकुमारियों अब आपको ही सब हैंडल करना है। चलो पहले टैक्सी कर लेते हैं। करीब 1 घंटा के दूर पर आपका कॉलेज है जो बहुत पोर्शे इलाके में पड़ता है। सुरेश जी हर जरूरी बातें दोनों को समझते जा रहे थे। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने और हॉस्टल दिलाने के बाद सुरेश जी बाकी सारी कॉलेज की जानकारियां दोनों बेटियों को देते हैं। हॉस्टल में पेरेंट्स रुक सकते थे, इसीलिए अगली सुबह की ट्रेन से सुरेश जी वापस देहरादून चले जाते हैं। अगला दिन स्नेहा, जिसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी, प्रिया को भी उठा देती है। मॉर्निंग रूटीन करने के बाद दोनों अपने आने वाले कॉलेज का फर्स्ट डे के लिए एक्साइटेड और नर्वस थे, जिसमें एक्साइटेड स्नेहा और नर्वस प्रिया थी। स्नेहा ने सुबह ही अपने शिव जी की मूर्ति जो अपने घर के मंदिर से लाई थी, उसको अपने रूम के साइड में अपने स्टडी टेबल पर लगा दिया था। इस रूम में कोई मंदिर नहीं था, पर जहां जिसकी श्रद्धा वही उसका मंदिर। नमन करके दोनों बातों में लग गए। कॉलेज करीब 8.30 का था, इसीलिए दोनों 8 बजे अपने हॉस्टल से नाश्ता करके निकल गए। कॉलेज गेट पर लंबी लाइन देखकर दोनों हैरान हो गए। स्नेहा ने पास में खड़ी एक लड़की से पूछा तो पता चला न्यू स्टूडेंट्स को 1 मंथ तक सीनियर्स उनकी क्लास तक छोड़ने जाते हैं। आसपास नजर घूमकर देखा तो ऐसा लग रहा मानो कि लड़कियां अभी रैंप वॉक जाने को रेडी बैठी हो। वहीं लड़के भी शेड्स लगाकर बड़े स्टाइल में खड़े थे। प्रिया को पूरी फर्स्ट ईयर की लाइन में बस 10 लोग नॉर्मल लगे, यानी प्रिया के नजर में अपने जैसे नॉर्मल कपड़ों में बाकियों को तो देखकर हैरान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा, जो खुद सिंपल रेड क्रॉप टॉप और नेवी ब्लू जीन्स में बार्बी डॉल लग रही थी, जिसे लड़कियां जलन के मारे घूर रही थी और लड़के उसकी खूबसूरती में खोते जा रहे थे। टिमटिमाई आंखों से इधर उधर देखने के बाद स्नेहा, जो अब खड़े खड़े बोर होने लगी, लाइन से आगे झांकने लगी। स्नेहा इतना बड़ा कैंपस देखकर हैरान हो गई थी। दिल्ली की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज, जिसमें अलग विभाग के लिए फर्स्ट ईयर की लाइन। इन लाइंस को लीड सीनियर विंग के स्टूडेंट्स कर रहे थे। जूनियर्स में कानाफूसी होने लगी, अरे कहीं आज से रैगिंग सत्र स्टार्ट न हो जाए। जैसे ही ये बात प्रिया के कानों में पड़ी, उसने तुरंत स्नेहा, जो अभी भी उचक उचक कर आगे जाना चाह रही थी, उसे तुरंत पीछे कर दिया। अरे प्रिया क्या कर रही हो, हम लेट हो जाएंगे, चलो आगे चलते हैं। ये सब लोग बस खड़े हैं, देखो आगे भी नहीं बढ़ रहे, हमें चलना चाहिए। प्रिया, जिसका रैगिंग नाम सुनकर ही माथे पर पसीना आने लगा, उसने स्नेहा का हाथ जोर से थाम लिया। कुछ लड़कियां, जिन्हें स्नेहा की खूबसूरती से जलन हो रही थी, बात करने के बहाने उसे लाइन में आगे जाने को कहने लगी, ताकि सीनियर्स इसे देखकर बाकियों को रैगिंग न करे। इस कॉलेज का रैगिंग में असूल था, एक सीनियर एक टास्क किसी एक जूनियर को देते थे। टास्क पूरा होने पर उन्हें स्टार टैग मिल जाता था, ताकि उनकी आगे रैगिंग न हो।